अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। वो तमाम खुशबख्त हज़रात, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, जिनकी मेहनतों, मोहब्बतों, कोशिशों और अकीदतों के नतीजे में ये खूबसूरत पुरवकार तकरीब सईद इनेकात पजीर है। मेरी दुआ है अल्लाह उन तमाम मुंतज़िमीन, मुआमिनीन, मुखलिसीन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के रास्ते पर चलना आसान फरमाए। दूर नज़दीक से तशरीफ लाए हुए कदर के लायक हज़रात उलमाए अहले सुन्नत, इज्जत के काबिल सादात किराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, अजीज़ुल कदर जनाब हाफिज मोहम्मद शाहिद साहिब ने मुझे आज यहाँ हाज़िरी के लिए पाबंद फरमाया और कुछ देर पहले मुझे उन्होंने बताया कि आज का उन्वान है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तकाज़े। और साथ मुंतज़िमीन की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि सुरीली तकरीर होनी चाहिए। आपको कभी किसी हकीम या डॉक्टर ने दवाई समझाते हुए सुर लगा के तरीका बताया? या तो दवाई ना किनो, दुआ लो सिर्फ, तो मैं आयत बदल लेना, सूरा अली तकरीर अली आयत शुरू करना।
दवाई खानी है तो फिर तरतीब दसनी पैसी, तो तरतीब सुरा नाल दसना चबल काम है। लकीर के फकीर न रहो ना, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हो आप। पहले कुछ सोच के प्रोग्राम बनाया करो, फिर उस पर किसी समझदार बंदे से मशवरा लिया करो। मुबारक हुसैन शाह जी, मुझे माजरत अभी फिर ख्याल आया आपकी वालदा मोहतरमा का विसाल हुआ। अच्छा, हमशीरा मोहतरमा का मेरे पास आपका नंबर नहीं था, नंबर था लेकिन वो मोबाइल गुम हो गया था। फिर इत्तेफाक है कि नंबर मैं आपसे नहीं ले पाया हूँ। अल्लाह उन्हें आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा ख़ानदान की निस्बतों का सदका दरजात की बुलंदी अता फरमाए। सारे लवाहिकीन को अल्लाह सब्र अता फरमाए। वो बार बार फरमा रहे थे शहीदों की ज़मीन है, ज़रा ऊंचा अल्लाह का नाम लो। तो जिन्होंने शहीद होना था वो चले गए, अब तो इनकी ज़मीन। गाजी भी चले गए, शहीद भी चले गए। हुण इन्हां कोलों अल्लाह दा ऊंचा नाम लियाण वास्ते खासा सारा जोर चाहिए। किसी शिया से कहो नमाज क्यों नहीं पढ़ते, वो कहता है इमाम हुसैन पढ़ गए। किसी सुन्नी बरेलवी से पूछो नमाज क्यों नहीं पढ़ते, वो कहता है जी नहरियां वाले बड़े पीर और मोड़े शरीफ वाले बड़े पीर पढ़ गए, असा कौन नमाजा पढ़ना। ये ठेका चुकिया भाबियां देवबंदियां। गाजियां ने नाव पर खाली न मचलो, कुछ आपू भी गाजियां का काम करना सीखो। पिदरम सुल्तान बूद का जो ये दावा है, ये न कब्र में चलता है न हाशर में। वहां ये देखा जाता है कि मैं और आप क्या करके गए। अब मैं उन्वान नहीं बदलूंगा, अगर मुझे उन्वान न मिलता तो फिर आज मैंने बारगाहे सैयदना व आकाना व मौलाना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मोहब्बत की, अकीदत की खैरात जो है सौगात पेश करने की सआदत हासिल करनी थी, अगर आपकी तरफ से मुझे कोई उन्वान न मिलता था। इसलिए कि 18 ज़िलहज उनका यौम शहादत है। और बरेलवी कौम पूरे चारों सूबों में, सारे आजाद कश्मीर में 12 महीनों के हवाले से जुमे के दिन भी महीने के हिसाब से तकरीर सुनने की आदी है। और ये हैरत की बात है कि हमें महीने भूल जाते हैं जो काम के। हमने अहले बैत के जिक्र के लिए ठेका दे रखा है शियों को, सहाबा के जिक्र के लिए जिम्मेदारी दे रखी है सुन्नियों को। साढ़े हस्ते मिलाद तैयार भी काफी। तो अब अगर आपने मेरी ड्यूटी लगाई है तो फिर मैं ड्यूटी निभाऊंगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई तकाजा नहीं, कोई डिमांड नहीं। तो आप भी जरा अपनी फरमाइशों को अब थोड़ा सा जब्त करके, कंट्रोल करके जरा हौसले का सामान पैदा करें अपने ख्यालों में, और जो कुछ मैं पेश करना चाह रहा हूँ उसको कबूल फरमाएं और जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। ठंड लगी है तो उस जिम्मेदार में कोई ना, ओ सामने मसीद ने तुसा आप इत्थे आण के बैठे मिगी भी मारसो ते आपू भी मारसो, क्योंकि मैं कल सुबह दिहाड़ी भी तकरीर करनी, जोर तो पहले राती फिर तकरीर करनी। तो इत्थों मैं सुरा लावां ते जोर लावां ते इत्थे हथ रख के शेर पौना ते मिगी आसी पसीना ते लगसी है तत्ती हवा, तो माशाअल्लाह सुबह फिर मैं खुश होया। फरमाइश करके अपनी पसंद दी जगह ते बह के 3 घंटियां 3 बारी सुभान अल्लाह आखना होर गल है। पिंडियों इन्हां सोहणियां सड़कों पर इस उम्र नाल इत्थे पहुंचना तो मकसद नहीं गल करना भी उसने नीयत नाल, ये अलग फंक्शन है। तवज्जो फरमाओ। मोहब्बत ये वो नूर है जो सिर्फ मोमिन को हासिल होता है। थोड़ा सा इस हवाले से कुछ गुफ्तगू, कुछ दिन पहले इस इलाके में एक हाजिरी हुई थी मेरी, शायद रमजान शरीफ से पहले। वहां मैंने थोड़ी सी इस हवाले से कुछ गुजारिशात पेश की थी। मोहब्बत वो नूर है, वो जज्बा है, वो सादतमंदी है, ये वो लंगर है, ये वो खैरात है जो सिर्फ ईमान वालों को नसीब होता है।
अंधे से आप तकाजा मत कीजिए कि वो पूरे गुलदस्ते में सजे हुए किसी एक फूल का रंग भी क्यों नहीं बताता। किसी बहरे से आपकी उम्मीद मत रखिए कि 6 घंटे से महफिल जारी है, साउंड चल रहा है और ये किसी एक भी पढ़ने वाले का एक शेर या एक जुमला दोहराता क्यों नहीं है। जो बहरा सुनेगा तो दोहराएगा। चूंकि मोहब्बत करना मेरे रब का अमल है, मेरे परवरदिगार के अफ़आल में से एक फेल है, मेरे रब की सिफात में से एक सिफ्त है मोहब्बत करना। और फिर उसके वो तमाम बंदे जो नबुव्वत, रिसालत, सदाकत, शहादत, विलायत के मर्तबों पर उसी के करम से फाइज हैं, उन तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने ये सआदत अता फरमाई, ये नूर अता फरमाया कि वो मोहब्बत के जज्बात के हामिल थे, हैं, रहेंगे। चूंकि मोहब्बत करना मेरे रब का काम है, मोहब्बत करना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। अल्लाह अपनी शान में पाक, कमली वाला अपनी हैसियत में पाक। तो जब मोहब्बत दो पाकों का काम है तो ये फिर किसी पलीद का मुकद्दर हो नहीं सकता। कोई गुमराह इस्लाम के दायरे से खारिज कोई भी कलमा गो, मेरे लफ्जों पे जरा गौर फरमाए, इस्लाम के दायरे से खारिज कोई भी कलमा गो, आप कहोगे मौलवी अजीब आग लगाने वाली बात कर रहा है, मुनाफिक की क्या तारीफ है। कोई भी कलमा पढ़ने वाला जो इस्लाम के दायरे से खारिज है, कोई मुशरिक, कोई काफिर, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई ब्राह्मण, कोई बुतों का पुजारी, आग का पुजारी, चांद सूरज का पुजारी, उसके पास मोहब्बत न थी, न है, न हो सकती है। उसके पास लालच जरूर है, मतलब जरूर है, खुद गर्जी जरूर है। मोहब्बत का नूर न बेईमान को मिला था, न मिला है, न मिलेगा। ये पाकों का काम है और पाकों को मिलता है। और अल्लाह का कुरान ये ऐलान करता है कि मोमिन पाक और मुशरिक वलीद। जरा सुभान अल्लाह प्यार से कह दे। आप यकीनन काफी देर से बैठे हैं और बैठना मुश्किल काम है। कोई कहां से पैदल चल के आया है, कोई कहां से पैदल चल के आया है, लेकिन जिस रास्ते से हो कि मैं आया हूं वहां 3 घंटे गाड़ी में बैठना जितना मुश्किल है, इतना 6 घंटे पैदल चलना मुश्किल नहीं। क्योंकि तुसा जदों चढ़ाई भी चढ़ सो तो कम से कम जंप तो नहीं ना लगन लगा। बंदा बंदे यार चढ़ना तो उतराई भी लवे तो बंदा बंदे यार लेना, जंप तो नहीं मारना। इत्थे ते टीचो टेच टीचो टेच टीचो टेच। ते हुण ते जिसनी आस उपर सारियां सड़कां पट छोड़ियां सन भाई, मियां होरी पैसे दे सन ते नमाज़ां ते ओ भी किधरे चला गया गरीब। ते तुसां मैं हुण अल्लाह खैर करे मुफ्ती फिर इंशाअल्लाह मजे कर सा। ठीक है ना जी। लिहाजा थोड़ी देर वास्ते समझदारी नाल बवो, होशियारी नाल बवो। जिस जने खाली सूरह नसर पढ़ी है उस बंदे ने पता नहीं उसी 3 घंटे क्यों इंतजार करने रहे। मैं आखा भाई शायद कारी कोई मिस्र तू आ रहा है, इस वास्ते इशा भी हो गई है, फिर भी तिलावत नहीं शुरू हो रही। तो जदों नकीबा को किताबां नहीं सन, जान नहीं सन छोड़ने, आज मेरे बच्चे पूरी किताब अगे रखी है, 9 से सफे मुकण ना अगले बंदे ना अच्छा जिन्हें को सफे नहीं होने वो जने पुत्र घंटा घंटा जान नहीं छोड़ने। इत्थे तो हुण किताब अगे आ गई, वरका प्रति जा कहानी पाई जाए। मोहब्बत ईमान वालों को मिलती है। मेरे नबी के गुलाम सल्लल्लाहु, मेरे पाक नबी अलैहि सलाम के गुलामों,
मेरे रब का नाम नामी इसमें गिरामी मोमिन, मैं और तू भी कुरान की बोली में मोमिन। वो खालिक में मखलूक, वो माबूद में बंदा, वो देने वाला में लेने वाला, वो बेनियाज में मोहताज, लेकिन उसने इस सिफ्त में मुझे भी अपने साथ शामिल रखा, आपको भी। कमली वाला मोमिन ही नहीं, कमली वाला खुद ईमान है। मोमिन ही नहीं खुद ईमान, मोमिन ही नहीं खुद ईमान, मोमिन ही नहीं खुद ईमान। मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूं, इनसे दुआ लेते हुए एक इशारा करना चाहता हूं। आमनर रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं, ये भी इशारे में। एक वो वजूद है जिसे इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, और फिर उसी वजूद को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। इसी अगली बात किसी और मुलाकात में करेंगे। वो खालिक में मखलूक, वो बेनियाज में मोहताज, वो कादर में मजबूर, लेकिन वो भी मोमिन में भी मोमिन। मौला तूने मुझे मोमिन क्यों कहा? फरमाया मैं भी मोहब्बत करने वाला हूं, तू भी मोहब्बत करने वाला है। या अल्लाह तू मोहब्बत करता है किससे? फरमाया आमिना के लाल से। मौला तेरी बारगाह में मैं मोहब्बत किससे करता हूं? फरमाया आमिना के लाल से। अब तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी खिदमत में, मोहब्बत रसूल और उसके तकाजे। पहली मेरी गुजारिश पे जरा गौर करो। रब बेनियाज है, मेरे परवरदिगार को कमली वाले की भी हाजत नहीं, जरूरत नहीं, एहतियाज नहीं। मेरा रब अपना निजाम मोहम्मद नामी अपने पाक महबूब के बगैर भी चलाने की कुदरत रखता था, रखता है, रखता होगा। नबियों का वो मोहताज नहीं, रसूलों का वो मोहताज नहीं, पीछे किसी का तस्करा करना ही बेकार है। फरिश्तों का वो मोहताज नहीं, किसी मखलूक का अपना निजाम चलाने में वो मोहताज नहीं। मोहताज न होने के बावजूद, बेनियाज होने के बावजूद प्यार क्यों करता है, मोहब्बत क्यों करता है? फरमाया इसलिए मोहब्बत करता हूं ताकि जब आदम की औलाद में किसी को ईमान का नूर नसीब हो, किसी को ईमान की सादत नसीब हो, वो मोमिनों की सफ में शामिल हो, तो उसे रब की सुन्नत पे अमल करने की सादत भी नसीब हो जाए। इसलिए कि मेरे तेरे सामने दो सुन्नतें हैं, एक सुन्नत है रसूलुल्लाह की, एक सुन्नत है वहदहू ला शरीक की। रसूलुल्लाह की सुन्नत के बारे में तो इस्तिलाएं आम है, हर कोई समझता है। अल्लाह अपनी सुन्नत की बात क्यों करता है? वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। बंदियां चंगी जी आग छोड़ो, एडियां एडियां अखा कट गई ना तको खुश हो गया को सुभान अल्लाह। फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, थोड़ा जा अपने अंदर गर्मी पैदा करो। ए मुखातबे कुरान, तू अल्लाह की सुन्नत में कभी कोई तब्दीली नहीं पाएगा। मेरे लिए कभी कयाम सुन्नत, कयाम के काबल ना हो तो कादा सुन्नत, कादे के काबल में नहीं तो लेटना सुन्नत। मेरे लिए कभी खड़े होकर जिक्र करना सुन्नत, खड़ा ना हो सकूं तो बैठ के जिक्र करना सुन्नत, बैठ ना सकूं तो लेट के जिक्र करना सुन्नत। जुबान हरकत ना कर सके तो दिल से जिक्र करूं, ये भी सुन्नत। दिल की धड़कन भी अगर करामत नहीं तो मेरे ख्यालात जिक्र करें, ये भी सुन्नत। इसलिए कि मैं हालात के साथ चलने वाली मखलूक हूं, कभी जवान, कभी सेहतमंद, कभी बीमार, कभी मुसाफिर, कभी मुकीम, कभी दौलतमंद, कभी कंगाल, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी अपनों में, कभी गैरों में, कभी परेशानी में, कभी खुशी में। मेरे हालात बदलते हैं, मेरा अमल करने का तरीका भी बदलता है। मेरा रब बदलने से पाक, तगय्युर पजीर होने से पाक,
किसी किस्म की मजबूरी आने से पाक, किसी किस्म की परेशानी आने से पाक। इसलिए ऐलान करता है वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। बच्चे कहो सुभान अल्लाह। ये जितने मेरे और आपके दाएं बाएं दरख्त हैं, दरख्तों के पत्ते हैं, उनके साथ टहनियां हैं, उनके जनाब वाला जड़ें हैं, उनकी छाल है, उनके फल हैं, जिस घास पे हम बैठे हैं इसमें से एक एक घास का जो एक एक तिनका है, ये सब अल्लाह की तस्बीह हर वक्त पढ़ते हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अवामी तर्जुमा एक किया जा सकना, कोई जमीनों आसमान च कोई शय ऐसी नहीं जिहड़ी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ना करनी होगा। तो जिस जने ना वजन इस पूरी महफिल सब तो ज्यादा है, वो जिथे बैठा तो तले कहा ही जानना भाई कौन चढ़िया माड़े ऊपर। तो इसने बावजूद अगर कहा तस्बीह पढ़ना तो जो ऊपर चढ़िया वो भी एक बार मुंह खोला। ये हुण कुर्सी जाननी ऊपर कौन है। लेकिन मेरा विजदान ये कहता है कि कुर्सी भी चूंकि मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात में तगय्युर के नतीजे में वजूद में आई है, मखलूक से आज खाली तो नहीं, मखलूक से बाहर तो नहीं। ये जिस ऊपर मौलवी नहीं बैठे ये भी तो कुछ करनी है। तो जे तू बायो पड़े हैं, तू प्लास्टिक की बेजान समझना है तो चलो लकड़ी ना सोफा उधर पिया और खाली पिया और लकड़ी है तो वो भी तो कुछ करनी है। ना उस जन्नत जाना ना उस जहन्नम जाना, ना सजा है ना जजा है। अगर तेरे मेरे लिए जहन्नम है तो जन्नत भी हमारे लिए है ना, अगर सजा है तो जजा भी हमारे लिए है ना, अगर मुश्किल है तो आसानियां भी हमारे लिए है ना। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ इन्न मअल उसरि युसरन इन्न मअल उसरि युसरा इन्न मअल उसरि युसरन इन्न मअल उसरि युसरा। ए मेरे महबूब, मक्की जिंदगी में मुश्किल देखी है, हम आपको मदीने में लाके बिठा के आपके लिए आसानियां पैदा फरमा देंगे। सोने मदीने में कुछ वक्त आसानियों का गुजरा है, अब यहूदी और मुनाफिक यहाँ भी साजिशें कर रहे हैं। महबूब परेशान न होना, उम्मीद का दामन न छोड़ना, हम फतह मक्का की के जरिए आपको दोबारा खुशियों की सौगात अता फरमा डालेंगे। हर खुशी के पीछे एक गम छुपा होता है और हर गम के पीछे खुशी छुपी होती है। खुशी में आने वाले गम को कभी न भूला कर और आने वाले गम में खुशी को कभी न भूला कर, तेरे मुआमलात ठीक चलते रहेंगे। अब वो वहदहुल्ला शरीक से नियाज होने के बावजूद प्यार करे आमिना के लाल से और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम प्यार करे वहदहुल्ला शरीक से। तो अब मैं मोहब्बत का तकाजा जो पहला बताना चाहता हूँ वो क्या है, मुझे कोई एक काम ऐसा बता जो मोहब्बत करने वाले रब की बारगाह में मोहब्बत किया हुआ महबूब सवाल के तौर पे पेश करे, गुजारिश के तौर पे पेश करे और मेरा रब उसे ठुकरा दे, मेरा मालिक उसे कबूल न फरमाए, मेरा रब अपने महबूब की मर्जी के मुताबिक न करे, मेरा रब अपने महबूब की मर्जी का ख्याल न रखे, मेरा रब अपने महबूब की चाहत का ख्याल न रखे, इज्जत का ख्याल न रखे, नामूस का ख्याल न रखे। और कोई एक काम ऐसा बता जो मेरे रब ने महबूब होने के नाते कमली वाले के जिम्मे लगाया है और कमली वाले ने वो काम करने में एक लम्हे की कभी ताखीर की है, कभी बेजारी का इजहार किया है, कभी किसी सुस्ती का मुजाहिरा किया है। इसका माना यह हुआ जब मोहब्बत हो जाए दो फरीकों में, वो महबूब में मुहिब, मैं महबूब वो मुहिब, हम दोनों के दरमियान जो मुश्तरका कद्र है उसका नाम मोहब्बत है और मोहब्बत का तकाजा है मैं उसकी मानता जाऊं वो मेरी मानता जाए। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद।
इस सर्दी चलाने बंदे हो इतना बड़ा जिरका ते तुसा नारे ना जवाब इस तरह दिता जिस बंदा मशवरा नहीं करना। नारे तकबीर, मेहरबानी फरमाओ जरा, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मैं अपनी इस जिंदगी में 3 शहरों में खुश होकर कभी नहीं गया। इतना अगर कोई मेरा ग्राही बैठो भी खफा ना हो यो उस मैं आप बड़ा मुजफ्फराबादी है। एक मुजफ्फराबाद, एक इस्लामाबाद, एक मीरपुर। अल्लाह बस तुसी कब्रिस्तान च बह जाओ चुप करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम कब्र वाले कदे नहीं बोला है। बाकी में खुदा नहीं धरती है जिसकी पाकिस्तान आखने इसने कोई एरिया छोड़िया नहीं तो किधरे भी की चुप मखलूक नहीं मिली कम से कम। ये अल्लाह ने बड़ा एहसान है। ते इस पट्टी पर तो मैं माशाअल्लाह अक ना गया थक जरूर गया ना अकिया ना तुसा फिर बुला सो फिर आ थक जरूर गया इस वास्ते कि वक्त वक्त की बात है। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। मैं मुहिब आप में से कोई मेरा महबूब। जब आपको मुझसे मोहब्बत हो तो आप मुहिब मैं महबूब। इधर से जब मोहब्बत उधर जाएगी तो वो महबूब, उधर से जब मोहब्बत इधर आएगी तो ये महबूब। जब उधर से मोहब्बत इधर आएगी तो वो मुहिब, जब इधर से मोहब्बत उधर जाएगी तो ये मुहिब। मुहिब को महबूब से जुदा नहीं किया जाता, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक है मोहब्बत का। और मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, मोहब्बत करना मेरे रब की सुन्नत है, मोहब्बत करना मेरे नबी की सुन्नत है। और मेरा रब अपनी शान में पाक है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने तो कल दिन की तकरीर के लिए कुछ भी नहीं बचाया, तुसा कल कईयां मारनी है। ऊंचे बोलो। हुण संगी मैं ये भी ना आख सकना भाई ये जिस बन्ने ऊपर बैठे हो इसना ना पवे, जिस मसीती भाई ना गोट मार के ना पवे, चुके ठंड ज्यादा है हो सकना इस वे संगी मजदूबा और बैठ ना बैठे रहो, जिस तरह बैठे बैठे रहो। मैंने आए थे दूध पढ़ के दूध पढ़ा है, आपको नहीं कहा कि आप भी पढ़े। वल्ला जाने कौन कितना ठंडा होया, इसकी क्यों जहमत दें। बहुत सियाना बच्चा मैं माशाअल्लाह। जुम्मे के खुतबे में आए थे दुरूद नहीं पढ़ता, उलमा के तवज्जो के लिए भी अर्ज है। इसलिए कि अवाम नास को या तो पहले समझाओ और फिर हर जुम्मे पे नए आने वाले को कौन समझाएगा। हमें तो इतना पता है जब आए थे दुरूद पढ़ी जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ना है और खुतबे के दौरान दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ना। और जो दो बंदा जुम्मे के 2 खुतबे न सुन सके या दूसरे खुतबे भी न पहुंचे, वो फिर जुम्मा नफल के तौर पर पढ़े, उसको फर्ज की 4 रकअतें पढ़नी है। ये कौन बताए। और जितने यहाँ खतीब बैठे हो मेरे समेत, हमारे पास कम से कम 1 2 3 4 बाज़ औक़ात 10 लोग ऐसे होते हैं जिनका जुम्मा नहीं होता। हर जुम्मे तो किस किस की दसी है भाई तू हम लेट आए तो कम से कम मुसलमान होने नाते इतना तो पता होना चाहिए ना। वेया भी हो गया, कर्जे भी चाहे गए, सारे नखरे भी हो गए, घोड़े भी नच गए, कंजर भी नच गए। हुण बच्चा पैदा होया, भांग कौन पड़ सी। जब अकीदे के साथ, मजहब के साथ, दीन के साथ ला तल्लकी की ये इंतहा हो और फिर बरकत के लिए सिर्फ तावीज़ों पे जोर हो तो ऐसे नहीं होता। इस जने की ये भी पता जी व्याह करना है, ये भी पता है मौलवी साहब कलमा भी सुन सन ते खौफजदा भी है किधरे बेइज्जती ना हो जाए। तो ये भी पता जी कि उन्होंने कंज गोशा पावा भाई इस वेले इन्हां की मनाण वास्ते मार जितना आखण लिखो तुसा भी नहीं देता, असा भी कोई नहीं देना। खैर है ये सारे काम पता है। निक्का भी जम पे मनता मन मन के, दादी भी मुसल्ला पाई रखिया, नानी भी मुसल्ला पाई रखिया। या अल्लाह मेरी बेटी ना घर बसा, कोई बच्चा दे कोई बच्ची दे। हुण आज़ान देन ना वेला ते बांग पढ़ने वाला कोई नहीं। जनाबे वाला अब्बा जी जन्नत ना मुआ बनते बैठन, लेकिन जन्नत ने बूहे की बांग पढ़न ना चज कोई नहीं। पता नहीं केड़ी जन्नत ना बूहा है। मोहब्बत है मेरे नबी को अपने रब से, मोहब्बत है मेरे रब को अपने नबी से। कोई एक बात मेरे नबी के मेरे रब ने टाली नहीं,
कोई एक हुक्म अपने रब का मेरे नबी ने डाला नहीं। इसका माना यह हुआ जिससे मोहब्बत हो उसकी मानी जाती है। और मोहब्बत सीजनल चीज नहीं होती, ये मुस्तकिल जज्बों का नाम है, मुस्तकिल ताल्लुक का नाम है। ये खाली मुहर्रम में नहीं जागा करती, खाली रबीउल अव्वल में नहीं जागा करती, खाली जनाबी वाला रमजान शरीफ के महीने में नहीं जागा करती, खाली जुमे की शब को नहीं जागा करती, खाली जुमे के दिन को मोहब्बत नहीं मचला करती। मोहब्बत का ये तकाजा है कि जितनी सांसें अल्लाह अता फरमाए और नबी के सदके में अता फरमाए, कोशिश की जाए हर सांस रब के हुक्म और नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारी जाए। मोहब्बत के साथ कहो सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ, ये मोहब्बत के तकाजों में एक तकाजा है। मैं किसी सियासी पार्टी का नुमाइंदा नहीं, ये बात ज़हन में रखें, चाहे वो मजहबी है या दुनियावी पार्टी है। और मजहबी भी सियासी होगी तो क्या मजहबी रहनी है। 18 पीर इस वे भी साढ़े पार्लीमेंट बैठे, किसी एक की भी मुमताज कादरी का ना नहीं याद, उन्होंने के में मजहबी आखा। लेकिन चलो एक टाइटल बने जी ये मजहबी जमात है, जी ये सियासी जमात है। मैं किसी जमात का नुमाइंदा नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। शायद जुमे का दिन था, हाँ उसे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जब नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया, तो चूंकि हमारे शहर के अक्सर लोग अखबार की सुर्खी पढ़ के जुमा पढ़ा देते हैं, अखबार की सुर्खी पढ़ी उसने जुमे तो बयान कर छड़ा। तो मैं अखबार की सुर्खी पे जुमा नहीं पढ़ा, इतना लायक फायक नहीं हूं मैं, आलम होने का मुझे कोई दावा नहीं है, लेकिन मैंने हालाते हाजरा पे कभी तबसरा नहीं किया जुमे पे। मैं रसूलुल्लाह के हालात पे तबसरा करता हूँ, नबी पाक की अहले बैत के हालात पे तबसरा करता हूँ, हुजूर के सहाबा के हालात पे तबसरा करता हूँ, उम्मत के औलिया के हालात पे तबसरा करता हूँ, जिनके हालात हमारा हाल बेहतर बनाने का जरिया है। लेकिन चूंकि मैंने जुमा खत्म नबूवत के हवाले से चल रही थी बात, तो मैं अपना उन्वान बयान करके मैं कोई ना कोई बंदा मेरे को कुछ सही है, कोई ना कोई छड़की, कोई ना कोई सुनन दा शौकीन हो सी आज मौलवी के आखसी। मैं फर्ज पाण तो बाद इतनी गल की थी, मैं कि 5 कूड़ियां ने टाए, एक कूड़ा चढ़िया। तुसन के ख्याल है सादक अमीन हुणा को मासी ना कर 5 कूड़ियां ने टाए चढ़िया एक कूड़ा, चूंकि एक पासे सन 5 एक पासे सी कला, वो 5 कले की प्रत। तो मैं क्या मैं इस फैसले की रोशनी में तुसा की अपने दोस्तों की पैगाम देना चाह रहे हैं तो जे एक पासे कूड़े ज्यादा होण ते एक पासे कूड़े घट होण ते तादाद ने हिसाब नाल ज्यादा कूड़े निके कूड़े की प्रत लैण, तो मैं क्या उस वेले तू डरो जदों सच्चे रब नी बारगाह च मैं ते तुसा सारे जाना है। बस मैं क्या आज ना यही पैगाम है और कोई पैगाम नहीं। और मुझे बहुत खूबसूरत लगी एक बात, किसी अल्लाह के बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में जाके दरखास्त दी, उसने कहा जी कानून से ये अल्फाज निकलवाएं, इसका मुतबादल कोई इस्तेमाल करें, क्योंकि सादिक हमारे आका का सिफाती नाम है और अमीन भी हमारे आका का सिफाती नाम है, और ये दोनों नाम आपको रब्बुल जलाल ने दिए हैं, और इन नामों पर हर वक्त कमा हक़्क़ुहू पूरा उतरने वाली जात सिर्फ आमना का नाल ही है। किसी अल्लाह के बंदे ने बात कही, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी, अल्लाह जाने उस ते तवज्जो हुई या ना हुई। लगना है कि कूड़े सारे कूड़िया की मुकान तो बाद ही कोई सोच सकता, लेकिन मैं जी गल करना चाह रहा हूं कि इन सारे कूड़िया मुछंदरा नाल जिस मेरे बच्चे की प्यार है, कोई ये फेडरेशन बना के बैठा है, कोई वो यूनियन बना के बैठा है, कोई ये जनाब वाला लीग बना के बैठा है, तुसा इन सारिया कूड़िया जिन्हां जिन्हां ने तुसी चट्टू चेले हो उन्होंने खिलाफ कदी कोई गल सा बर्दाश्त की थी? मैं मोहब्बत रसूल के तकाजे समझाना चाह रहा हूं। जितने ठग जितने कूड़े खाऊ जिड़ा जिड़ा उन्होंने चेला है, किसी भी ना तू जाने जाना फलानी लीग फलानी लीग फलानी लीग फलानी लीग, स्टूडेंट लीग, नौजवान लीग, सुपर लीग, जो भी है पता नहीं केड़े केड़े नाम सा रखे। तुसा किसी एक कूड़े ने बारे कदी गलत गल बर्दाश्त की थी? बोलो, मैं इतना बोलिया तुसा हाँ ना भी नहीं कर सकते। नहीं, फिर इसका मकसद यह है कि मोहब्बत जहां हो वहां मुखालिफत बर्दाश्त नहीं होती। उचिया बोल, उचिया बोल, उचिया बोल, उचिया बोल।
और यहाँ बैठा हुआ वो अल्लाह का बंदा मुझे ये बात समझाए कि जब हम गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद की इज्जत को करते हैं सलाम और सलमान तासीर पे जब भेजते हैं लानत, तो तेरी पढ़ाई लिखाई हमारे रास्ते की दीवार क्यों बन जाती है? तू क्यों कहता है मुल्ला छोटे ख्याल ना बंदा है, ए फितना पाना चाह रहा? मैं फितना नहीं डाल रहा, मैं कमली वाले से अपनी मोहब्बत का ऐलान कर रहा हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शेरे खुदा, नारे हैदरी, नारे गौसिया। नारे ना जवाब जरा सोना जा दे सो सैयदी मुर्शिदी, या नबी या नबी, सैयदी मुर्शिदी, या नबी या नबी। एटीआई ना नारा है इस स्टाइल एटीआई ना इसलिए भी जड़ा सदर है एटीआई ना जड़ा मुखलस कारकुन है वो सदर सुना पाक है, सादिक और अमीन है, लेकिन उसने खिलाफ कोई गल सुनने से तैयार हो आसानी नाल हजम करोगे तो जे नहीं हजम कर सकने हो तो फिर एक कलमी वाले कलमा पढ़ने बावजूद दुनिया बक 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 करनी रहे तो फिर पढ़िया लिखिया पढ़े लिखे होनी बुनियाद ते चुप रहे ते मोमना की अखियां कड्डा जी तू सब फितरे वाली गल्लां क्यों करने हो? असा बंदे ने पुत्रा फितरे वाली गल्लां कोई ना करने, कमली वाले नी मोहब्बत साडा ईमान है, टुकड़ नहीं ईमान है, फीस नहीं ईमान है, दिहाड़ी नहीं ईमान है, आदत नहीं ईमान है, रस्म नहीं ईमान है, अलामत ही नहीं हमारा ईमान है। हमारा ईमान ही हमारी अलामत है। फिर इसका माना यह हुआ जिससे प्यार किया जाए उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं चला जाता। सच फरमाया आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां बुराई देखो हाथ की कुव्वत से रोको। आका जी अगर ऐसा ना कर पाए फरमाया जुबान की कुव्वत से रोको। या रसूल अगर ऐसा भी ना कर पाए फरमाया फिर उस बुरे से मोहब्बत कभी ना करना, नफरत जरूर करो, नफरत जरूर करो, नफरत जरूर करो, नफरत जरूर करो। मेरे पाक नबी के गुलामों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कम अज कम किसी अगर अपने महबूब के मुखालिफ को, अपने महबूब के गुस्ताख को, अपने महबूब के बेअदब को, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकश को अगर हाथ की कुव्वत से खामोश नहीं करा सकते, जुबान की कुव्वत से खामोश नहीं करा सकते, तो फिर मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है उसे अपने दिल में जगह कभी ना देना। आप में से यहाँ कोई ऐसा शख्स मेरे ख्याल से नहीं बैठा होगा जिसने 70 साल पहले गुजरने वाले मोमनों को देखा हो। मैंने देख के बात की, नहीं देखा ना, उनसे प्यार क्यों करते? नहीं, प्यो दादा अगर कादियानी हो जाए तो क्या कर सकते? मोहब्बत कर सकते, खर्चा दे सकते, मोहब्बत नहीं कर सकते। मोहब्बत काफर के साथ जायज ही नहीं, मोहब्बत काफर के साथ हो ही नहीं सकती। ये सारी काफर दुनिया जो आपको मुझे पैसे देती है इमदाद के नाम पे, ये गर्ज है, ये लालच है, ये तमा है, ये मतलब है, ये खुदगर्जी है, मोहब्बत नहीं। और आपका मेरा दिल जो बर्मा के मजलूम मुसलमानों के लिए धड़कता है, कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के लिए धड़कता है, या जहां कहीं मुसलमानों पे जुल्म होता है, हमारा कलेजा उबलता है। ये मतलब नहीं, ये खुदगर्जी नहीं, ये लालच नहीं, ये तमा नहीं, ये मोहब्बत है। काफर मोमिन को जो दे वो गर्ज पे मुश्तमिल है। मोमिन काफर के साथ जितने मुआमलात करे वो दुनियावी जिंदगी की जरूरियात है। मोहब्बत मोमिन को मोमिन से होती है, इसलिए कि मोहब्बत पाक जज्बा है और हर काफिर नजस है। पाक चीजें पलीदों का मुकद्दर न बनी थी, न बनी है, न बन सकती है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मैं किसी ऐसे अपने बाप दादा से प्यार नहीं करता जिसके बारे में मुझे खबर हो कि वह बदअकीदा है। मैं हर उस शख्स से प्यार करता हूं जिसको ना मैंने देखा न सुना, लेकिन जिसके दिल में
जिसके लिए मेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत का जनाबी वाला नूर रखा है, और मेरे रब ने उसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत का नूर इसलिए रखा है कि वो भी मोमिन है, मैं भी मोमिन हूँ, हम दोनों का खालिक भी मोमिन है, हम तीनों ईमान वालों का भी, मोमिनों का, हम तीनों प्यार करने वालों का महबूब मुश्तरका है। वो जो मैंने नहीं देखा उसका महबूब भी आमिना का लाल है, मेरा महबूब भी आमिना का लाल है, हम दोनों के खालिक का महबूब भी आमिना का। गोया मोहब्बत बटती है और इसका मरकज है रसूलुल्लाह की ज़ात पाक। जिसे मोहब्बत हो उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं चला जाता, वरना मोहब्बत खत्म हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है। आपने दोस्तियां टूटती देखी नहीं? जब दोस्तियां टूटती हैं तो उसके मुख्तलिफ असबाब होते हैं, और बड़ा सबब यह होता है कि ए मेरे नाल टूटने वास्ते तैयार नहीं, मेरी नहीं मानता। जब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं आपकी नहीं मानता, आप मेरी नहीं मानते, दोस्ती खत्म। दोस्ती खत्म तो मोहब्बत खत्म। मोहब्बत कायम रखने के लिए जरूरी है कि मैं आपकी मानूं, आप मेरी माने। अब यहाँ जिस मेरे बच्चे ने ये तकाजा किया है हाफिज शाहिद साहब के जरिए कि कोकब साहब से कहिए हमें ये उन्वान सुनाए, मोहब्बत रसूल और उसके तकाजे, अगर उसने शादी नहीं की तो फिर डट जाए अपनी बिरादरी के सामने, इसलिए कि बिरादरी ने तेरी शफात नहीं करनी, शफात तेरी रसूलुल्लाह ने करनी है। जब तेरी शादी का वक्त आए तो तू किसी आलिम दीन से पूछ, मौलाना मुझे शादी किस तरह करनी चाहिए। हम आपको बताएंगे कि शादी कैसे करनी चाहिए। मुहर्रम में शादी करना मना है, जो शादी रसूलुल्लाह ने सिखाई है वो तो 10 मुहर्रम को भी जाएगा करने वास्ते। जेड़ी शादी तू करना है वो तो ज़िलाज भी जाएगी, वो तो ज़िकात भी जाएगी। मैं शादी नहीं गल कर रहा, निकाह ना गल ना कर रहा। निकाह एक अलग चीज है, शादी एक अलग चीज है। कई ऐसे गरीब होते हैं निकाह करते हैं, शादी का कोई वहां मंजर ही नहीं होता, और बेटियां रुखसत हो जाती हैं और बच्चे अपना घर बसा लेते हैं। जो शादियां हम करते हैं वो तो माशाअल्लाह शवाल में भी जायज है। जो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों की शादी कराई और खास तौर पे खातून जन्नत की शादी कराई, वो तो मुहर्रम में भी जायज है। पाना है मत कर बिस्मिल्लाह। नबी की सुन्नत पे अमल करना हो तो फिर मुहर्रम और ज़िकात और ज़िलहज की क्या कहते हैं। बात अगर नहीं भी समझ आई तो सुभान अल्लाह कह दो, किसी समझदार से पूछ लेना, वो आपको समझा देगा। मौलवी क्या कह रहे? सुभान अल्लाह। अब डट जाए वो मेरा बच्चा जिसके दिल में ये ख्याल था कि कोकब साहब को बुलाना है और उनसे ये उन्वान सुनना है कि मोहब्बत रसूल के तकाजे क्या है, और वो अपनी शादी में वो काम ना होने दे जिससे अल्लाह का रसूल खफा हो। इसलिए कि अगर आपको रसूलुल्लाह से मोहब्बत है और मोहब्बत का तकाजा निभाना चाहते हो तो फिर वो काम ना होने देना जो कमली वाले की सुन्नत को मैला करने वाला हो। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूं, क्योंकि वक्त पे बात खत्म भी करनी है, माशाल्लाह 10 हो गए। आगे बढ़ना चाह रहा हूं। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मोहब्बत जो जज्बा है इसका सबूत, चूंकि जज्बा है बातन में, जज्बा है दिल की धड़कन में, इसका सबूत चाहिए। हम जब बिजाई करते हैं ना मुख्तलिफ फसलों की, मकई ना दौर है जी, कणका ना दौर है जी, तो जो बीज हम जमीन के सुपुर करते हैं वो कहां चला जाता है? जमीन के अंदर, वो जाहिर तो नहीं होता। अब वो जो बीज अंदर गया है जमीन के अंदर, उसको जाहिर होना है ना, अगर जाहिर नहीं होता तो बीज बेकार हो गया। मालूम ये हुआ कि आपने मुनासिब वतर का ख्याल नहीं रखा, या फिर आपने जो बीज बीजा है उसकी मुद्दत गुजर चुकी थी। जो आपने जो बीज बीजा है उसको अंदर से कीड़ा खा चुका है और आपको ये तमीज ही नहीं है कि कीड़े का खाया हुआ बीज बीज रहा हो। वरना अगर बीज सलामत है तो वो जमीन के अंदर चला गया है, अब वो बाहर निकलेगा, और निकलेगा किसी टहनी की शक्ल में, किसी दरख्त की शक्ल में, किसी बूटे की शक्ल में, किसी फसल की शक्ल में। मोहब्बत तो आपके अंदर है,
और आपका अंदर आपका दिल है, और दिल के अंदर एक एहसास है, दिल के अंदर एक धड़कन है, दिल के अंदर एक शऊर है, दिल के अंदर एक नूर है, दिल के अंदर एक कैफियत है, जिसको कुरान की बोली में मोहब्बत कहा गया, रसूलुल्लाह की बोली में मोहब्बत कहा गया, कुल अहले ईमान की बोली में मोहब्बत कहा गया। अब वो तो बातन है, अब उसका इजहार चाहिए। बीज जाहिर ना हो सारी मेहनत बेकार, बीज जाहिर ना हो सारी मेहनत बेकार। मोहब्बत बीज है, इसका इजहार चाहिए, और इसके इजहार के लिए जो बूटा निकलता है उस बूटे का नाम इताअत रसूल है, उस बूटे का नाम इत्तिबाए रसूल है। इसलिए मेरा रब फाइनली इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जिस मोहब्बत के साथ मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा है, उस मोहब्बत से जवाब में कह दो सुभान अल्लाह। महबूब इनसे फरमाइए, इनसे इरशाद कीजिए, लफ्ज़ कुल सीगा अमर है, और सुबह क़यामत तक इसका मिस्ताक सिर्फ हमारे आका है। अगर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मौत मर जाने वाली मखलूक होते जैसी मौत आम इंसान मरते हैं समेत जमी अहले ईमान के, तो फिर हुजूर के विसाल के बाद 2.5 बरस तक कलमा कुल या लफ्ज़ कुल का तर्जुमा यूं किया जाता, रसूलुल्लाह के बाद हुजूर की मसनद पे बैठने वाले सिद्दीक अब आप कहो। अगर हुजूर की मौत आम इंसानों की मौत जैसी होती, फिर सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद 10 साल कुछ महीनों तक फिर इस लफ्ज का माना यूं किया जाता, ए उमर अब आप कहो। अगर हुजूर की मौत अबू बकर उमर जैसी भी होती, तो फिर जनाब उमर के विसाल के बाद 7 साल और कुछ दिनों तक जनाब सैयदना उस्मान गनी से के लिए ये कहा जाता, ए उस्मान अब आप कहो। अगर रसूलुल्लाह की मौत जनाब उस्मान जैसी मौत भी होती, तो फिर उसके बाद 5 साल और कुछ वक्त तक जनाब सैयदना हदी अली अल मुर्तजा शेर खुदा अहले ईमान के मौला जनाब हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये कहा जाता, ए अली अब आप कहो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बोलो 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 बोलो। मैं दिन के वक्त यहाँ जलसा हो, मैं आऊं, सारे सामीन मुझे देखें और मैं मस्जिद में जाके बैठ जाऊं और महफिल यहाँ पे हो और तकरीर मैंने करनी हो, कोई जी शऊर आदमी ये नहीं कहेगा कोकब साहब आओ तकरीर करो। इस वास्ते के कोकब साहब ना उत्थे होना जरूरी नहीं, ये गल उस वेले आखी जाएगी जो कोकब साहब इत्थे बैठा होगा, ते कोकब साहब इत्थे बैठा होगा ते आओ तकरीर करो, ते जे कोकब साहब टुर जाए फिर भी तकाजा यही होवे, कोकब साहब फिर तकरीर करो, फिर टुर जाए फिर तकरीर करो, मार खप जाए फिर तकरीर करो, फातिहा भी जुमे पढ़ी जाए फिर तकरीर करो, कब्र भी देखी जाए फिर तकरीर करो, 40वें की दावत भी आ जाए फिर तकरीर करो, सालाने खत्म की खबर भी आ जाए फिर तकरीर करो। खुदा की कायनात में ऐसा मुमकिन नहीं। मेरा नबी सफा की चोटी पे है, फरमाया जा रहा सोने बोलो, मेरा नबी मदीने में है, सोने बोलो, मुड़ के फतह मक्का की सूरत में मक्के में है, सोने बोलो, मैदान अरफात में उठने की पुश्त में है, सोने बोलो, कफन पहन रहा है, सोने बोलो, सदियां हो गई कब्र में जलवा फरमाए, सोने फिर आप ही बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। कराओ तकरीर अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस साहब से ऐलान करो। कर सकते हो यहाँ इस वक्त इसमें क्यों क्यों नहीं कर सकते? वो यहाँ नहीं, क्या है ही नहीं, डर गए हो यार। मेरी तो सारे को ज्यादा वध जा रही है डॉक्टर साहब, लेकिन चूंकि उसने ना लिखे है इस वास्ते मैं ना ले लिया।
उन्होंने लिखा हुआ वो नान कोई परेशानी नहीं, वो ऊपर जरा लिखा ये ना आवे अल्लाह माफी जो है मौलवी बख्शिया गया तो मैं भी जन्नत टुर जाना। क्यों मैं कोई ज्यादा पैसे मंगना? डॉक्टर साहब फ्री था वादा किया, मैं फीस ही लेनी होती तो मैं फिर कितने कोई मास्टर मूस्टर बन जावा ना, ट्यूशन पढ़ावा, फिर नबी नदीन ना गुलाम बनने की कड़ी तो कह सकते हो इस महफिल में इस वक्त आज की रात में डॉक्टर साहब से कि आए जी तकरीर करें, कह सकते हो? क्यों? बोलो जेडे सियाने हो जल्दी बोलो, गल मुका यार, घर भी जाना। यहाँ मौजूद नहीं है ना? मौजूद तो है, कहाँ है? घर पे। तो जेड़ा बंदा घर हो गया थोड़ा जा 2-4 किलोमीटर के फासले उस वास्ते नहीं किया जा सकना इत्थे कि तू बोल। तो जेड़ा नबी सदियां हो गई कबर च उसकी क्यों हुक्म दिता जा रहा? तो हुक्म अल्लाह दे रहा, जेड़ा मारना लवी है ते जीना लवी है। ते इस वेले फरमा रहे हैं ए जेड़े इस मैदान च बैठे ना इन्हां की भी सोनिया तू ही छुड़ा। नहीं किसी की मेरी गल समझ आ रही तो थोड़ा जा गौर फरमाओ, समझ आ जाए। फिर भी नहीं समझ आ रही तो फिर थोड़ा जा कोई इस्तगफार करो, शायद समझ आ जाए। भाई 9:10 पे गालिबन मेरा ऐलान हुआ है, उससे पहले क्यों नहीं? मैं यहाँ आपके गांव में तो तकरीबन 8:कुछ पे पहुंचा हूं, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ फासले पे था, यहाँ नहीं था। फिर जब यहाँ आया तो भी पहले नकीब महफिल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, फिर किबला शाह जी ने खूबसूरत सनाखानी फरमाई, मेरा वक्त ही नहीं हुआ। इसका मकसद यह है कादियानियों, अहमदियों, मिर्जाइयों, चूड़ियों, कमीनियों, जन्नमने कीड़े हो, दुनिया ने कुत्ते हो, जदों कमली वाला मौजूद है जो यहाँ होगा और फिर उसके लिए इंतजामिया ने प्रोग्राम भी बनाया होगा कि वो या खुतबा सदारत दे या तिलावत करे या तकरीर करे या नात पढ़े, लेकिन उस शख्स का यहाँ होना मौजूद जरूरी है और इस सलाहियत के साथ होना भी जरूरी है। मसलन मुझे कोई अल्लाह ना करे दिल का प्रॉब्लम हो और मैं ये जो पहाड़ी थोड़ी सी भी चढ़ के आया हूँ, यहाँ तो मैं पहुंच गया, लेकिन अब मेरी हालत ये नहीं कि मैं यहाँ आपके सामने बैठ के गुफ्तगू कर सकूं। तो मौलवी साहब लेटन मौजूद ने, तशरीफ फरमाएं, लेकिन तकरीर जोगे नहीं। इसका मकसद है सलाहियत होना भी जरूरी है। तो या अल्लाह तूने महबूब को सफा की चोटी पे जब वो अपनी हयात ज़ाहिरी के साथ खत्म नबूवत का ऐलान फरमाने खड़े हुए, फरमाया कुल 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 कुल। तो इस वेले ना मुतरजम भी तर्जुमा यही करता है, भावे अहले हदीस होवे, देवबंदी होवे, अहले सुन्नत बरेलवी होवे, वो तर्जुमा ही करता है, या नबी आप कहिए, ए महबूब आप कहिए, या मोहम्मद आप कहिए, आप ही कहिए, आप ही कहिए। अब मैं इसके एक और एंगल में बात समझाना चाह रहा हूं आपको। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा ये क्यों अकीदा है कि वो देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। अगर वो अकीदा नात सुनने वेले तुहाडे कोल मौजूद है, तकरीर सुनते वक्त मौजूद है, मस्जिद में बैठे हुए मौजूद है, तो जब फिर जनाब वाला शादियों के मौके पे कंजरियां नचाती है और उन्हें जब वेले देते हो तो फिर वो अकीदा क्यों खत्म हो जाता है? जो मेरा बच्चा हाफिज़े कुरान रमजान शरीफ के आने से 15-20 दिन पहले हजाम के पास नहीं जाता, और थोड़ी बहुत दाढ़ी दिसनी चाहिए, अगर मुसल्ला भी सोना है, लेकिन अगर इंतजामिया कहे जी 23वीं मुकाना है, 21वीं मुकाना है, वो पहले हजाम की जाके कह देना फलानी राती आ रहा, मेरा नंबर रखी। उसे उस वक्त ये अकीदा क्यों भूल जाता है कि कमली वाले देख रहे हैं? मुसल्ले पे होता हूं तब भी देखते हैं, और जब यहाँ बैठा होता हूं तब भी देखते हैं। दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक हो तब भी देखते हैं, और सुन्नत के खिलाफ हो तब भी देखते हैं। उच्चियां बोलो सुभान अल्लाह। 2 घंटे में तकरीर करा, दरमियान की 2 शेर न सुनावा तो साख सो जी कमे नहीं, तकरीर कोई नहीं हुई। तो तू में कितने कमे ने मुसलमान, जरा तादाद गिन के अपने मामलात गौर करी। सुभान अल्लाह। एक गल सुभान अल्लाह आखण दी नहीं सी, अस्तगफिरुल्लाह पढ़न दी सी। अल्लामा उकाड़ी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैंने उनके बहुत सारे खुतबात सुने। मुहर्रम शरीफ की 10 रोजा महफिल उनकी पूरे मुल्क में शोहरत की हमल थी। 7वीं मुहर्रम, और वो सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत बयान कर रहे हैं, और जब उनकी शहादत बयान की तो किसी ने बीच में से नारा लगाया, नारा तकबीर, नारा रिसालत। तो आप मुस्कुराए और फरमाने लगे, भाई ये वक्त तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का है, तुम खुशी से नारे लगा रहे हो। यजीदी तो नहीं हो गए? 7वीं मुहर्रम 10 रोजा महफिल, 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 7
सारी जिंदगी तकरीरां सुनिया, सुनो ना चज भी ना आया, गल्लां सुनिया, केड़ी गल किथे के उसने जवाब देना, के रिस्पांस देना, ये पता कोई नहीं। मुहब्बत रसूल के तकाजों में ये तकाजा है, मैं वो गल ना करना चाह रहा जिस नाल तुसां दिल दुख है, क्योंकि मुझे मोहब्बत का उन्वान मिला है, मैं उसको मोहब्बत की पुड़िया में लपेट के आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। वरना तो मेरे सामने माशाअल्लाह 70% चेहरे वो बैठे हैं जिनको तकाजे का पता है, लेकिन तकाजा निभाने के लिए तैयार नहीं। जैसे मोहब्बत हो उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं चला जाता। कुल महबूब आज भी आप ही कहें। और ये जब सदियों से कुल 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 की का तकाजा हो रहा है, ये हुण तर्जुमा इंज नहीं होने लगा। तुसी आखो आंख बैठे हो फिर आखो, आंख बैठे हो फिर आखो, आंख बैठे हो फिर आखो, आंख नहीं समझ रहे। मैं तकरीर खत्म कर दूं तो फिर ऐलान हो तो क्या माना होगा? फिर तकरीर करें, फिर 2-4 मिनट की गुफ्तगू करना, थक जावा, फिर निकला, फिर ऐलान होगा नहीं जी फिर करो। या अल्लाह सदियां बीत गई, हण आना नहीं सुबह कमली वाले नूं यही खिताब होंदा, सोनिया फिर बोल। क्यों? फरमाया इसलिए कि हर रोज नए आ रहे हैं, जिन्होंने सुन लिया वो जा रहे हैं, जिन्होंने नहीं सुना वो आ रहे हैं। हैरान होने की जरूरत नहीं, मेरे नबी का फरमान जारी है, क्लास लगी हुई है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। रसूलुल्लाह जी बोलते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, जिन्होंने कल सुना उन्हें सहाबी कहा जा रहा है, और जो उसके बाद कयामत तक सुनेंगे उन्हें अल्लाह का वली कहा जा रहा है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाहिरी आलिम, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, मुहक्किक हो, मुतक्किक हो, किसी भी हैसियत का हो, लाखों किताबों का मुसन्निफ हो, उसकी बात कहीं भी ठुकराई जा सकती है, लेकिन जब किसी अल्लाह के फकीर की बात आए, हर बदकार भी वहां खामोश हो जाता है और हर अय्यार भी वहां खामोश हो जाता है। बंदा पूछे भाई ऐसे मुफ्तियां दा वाला दिते तू चुर चुर करना रहे, मैं अली अजमेरी दा ना ले, तू चुप क्यों लग गई है? तो वो हया वाला होगा तो जरूर कहेगा हर बंदे की बात ठुकरा सकता हूँ, अली हजवेरी की बात नहीं ठुकरा सका, इसलिए कि उसने रसूलुल्लाह से सुन के कही होगी। वरना युअल्लिम और युज़क्की दोनों अगर मुजारे के सीखे और क़यामत तक ये मुजारे ही रहेंगे, और मुजारे में 2 ज़माने का पाया जाना जरूरी है, तो फिर कौन है जिसको बात किया जा रहा है और कौन है जिसे सिखाया जा रहा है? अजीजुद्दीन कोकब का कम चलता पे कमलियत से मुक जाए। असा बतौरे खतीब खताबत दे जोहर दिखाने पे ते कमली वाला बतौरे मुअल्लिम तालीम ना फरमासी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अब ये दावा है कि मुझे फलां से मोहब्बत है, दलील लाओ। दावे की दलील लाओ। दावे को साबित करने के लिए और दावे से फायदा उठाने के लिए दलील लाजमी है। दलील ना हो तो दावा मुस्तरद कर दिया जाता है। दलील लाओ। माल का दलील क्या है? फरमाया फत्तबिऊनी, बाबू बिन से कहो अल्लाह से मोहब्बत की दलील कमली वाले के पीछे चलना है। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। और अगर कोई सारी दुनिया छोड़कर फिर जरा सुनना, मेरे लिए वो फक्र ही काबिल हुज्जत है जो फक्र मुझे बारगाह रिसालत से मिला, जो फक्र का नूर रसूलुल्लाह ने अपनी बैत और सहाबा को अता फरमाया। अगर कोई सारी दुनिया को छोड़कर, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, जवान बीवी को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर वो कहे जी मैं अल्लाह वाला हो गया और मैंने हर वक्त अल्लाह अल्लाह ही करनी है, ये अल्लाह अल्लाह करनी है उसकी कबूल नहीं होगी। इसलिए कि फत्तबिऊनी, फत्तबिऊनी का माना अल्लाह अल्लाह करना नहीं, फत्तबिऊनी का माना कमली वाले के पीछे चलो। कमली वाले ने जिस तरह अपने बीवियों की खबर रखी वैसे रखो, जिस तरह अपने बच्चों की खबर रखी वैसे रखो, जिस तरह अपने पड़ोसियों की खबर रखी वैसे रखो, जिस तरह कमली वाले ने खुशी में वक्त गुजारा वैसे गुजारो, जिस तरह तुम्हारे आका ने गमी में वक्त गुजारा वैसे गुजारो। जो रवैया तुम्हारे नबी का दुश्मनों के दरमियान घिरे हुए भी रहा, वही दुश्मनों के दरमियान घिर जाओ तो वही रवैया रखो। दोस्तों और चाहने वालों के दरमियान मेरे नबी का जो मिजाज उसी मिजाज के खूबर बन जाओ। सफर में मेरे नबी ने क्या किया वैसा ही करो, हजर में मेरे रसूल ने क्या किया वैसा ही करो, पहनने में मेरे नबी ने क्या पसंद किया वैसा पसंद करो, खाना मेरे नबी ने क्या खाया और किस तरह खाया और कितने वक्त खाया वैसा ही खाओ, उसी वक्त खाओ, उसी तरह। ये है फक्रे मोहम्मदी।
सहीहैन में ये रिवायत मौजूद है, मुझे जहां तक याद पड़ती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को देखा जिसके पांव में जूतियां नहीं, नंगे पांव चल रहा है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ बुजुर्गों की किताबों को, मुझे उनकी किताबों में गौस औलिया अल्लाह में एक इस्तिलाह मिलती है, अब्दाल इस्तिलाह मिलती है, फर्द अफराद की इस्तिलाह मिलती है, कुतुब की इस्तिलाह मिलती है, और फकीर का जो है वो लफ्ज मिलता है, और एक दुर्वेश का लफ्ज मिलता है। ये कलंदर क्या होता है मुझे कोई अल्लाह का बंदा समझा दे, क्योंकि मैंने सूफिया की तहरीरों में नहीं पढ़ा, बुजुर्गों से नहीं सुना। और क्या होता है यहाँ पे? अब कलंदर का माना क्या है? बस ना पूछ, इसनु ठप जुत्ती नहीं पानी, 10 किलो लोहा चुक लेना। ये लोहा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यज़दियों ने बनाया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तो ख्वाहिश नहीं की थी वो मैंने लोहा पुआ। ये तो अपने दुश्मन को लोहा पहनाना, ये तो यजीदियों की अलामत है, और उनका ज़ौक़ है और उनका शौक है। अल्लाह करे मेरी ये गल तो समझ आ जाए, इस सर्दी च मेरा फेरा पूरा हो जाए। लोहे की जंजीरें हैं, मेरे पाक नबी के पाक नवासी को तो यजीदियों ने बनाई थी। ये लोहा पहनना, लोहा पहन के अल्लाह को मनाना, ये तो रसूलुल्लाह के किसी गुलाम की सुन्नत नहीं। हाँ कोई मुर्दाड़ मिल जाए तो उसको लोहे में जकड़ जकड़ के, ये रसूलुल्लाह के गुलामों की सुन्नत है। इसके कुछ सबूत मेरे पास हैं। मेरे पाक ने भी फरमाया गरीब है नहीं आका, जूती खरीदने दे पैसे को नहीं हुजूर, बड़े पैसे, जूती क्यों नहीं पाई? वैसे ही आदत है। उस वक्त कोई इस्तिलाह उसने शायद इस्तेमाल की हो, इस दौर का होता तो शायद कहता जी कलंदर हूं, इसलिए जूतियां नहीं पहनता। मेरे पाक ने फरमाया वाला जैसा देखा अलई का हक्का, ए जेड़ा वजूद अल्लाह तेनु दिता ही इदा तेरे ते हाथ ते। सर्दी लगे ते गर्म कपड़े पा, अगर सलाहियत होवे गर्मियां च गर्मी लगे ते ठंडे कपड़े पा, अगर सलाहियत होवे। घर कोई वसाइल है नहीं ते अग बाल के बह, अगर सर्दी लगदी है ते घर कोई वसाइल है नहीं ते पक्खा ला या एसी ला, जे वसाइल है नहीं ठंडे पानी नाल गुसल कर, जे वसाइल है नहीं। यही कमली वाले दी गुलामी। फत्तबिऊनी, अल्लाह से मोहब्बत का सबूत कमली वाले की गुलामी है। और फिर मेरा रब फरमाता है मन युती रसूल फकद अता अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की, जो कमली वाले महबूब अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चला, उसी ने अल्लाह की इताअत की। क्योंकि अल्लाह का जिस्म कोई नहीं, शक्ल कोई नहीं, सूरत कोई नहीं। अल्लाह का हुक्म सुनने के लिए आपका कान आपके काम नहीं आ सकता। ये हुक्म कुरान की सूरत में नबी पाक के पास आएगा, आका पढ़ेंगे, आका सुनाएंगे, आका समझाएंगे, और फिर जो इंसानी कान सुनते हैं उस लहजे में सुनाएंगे। रब की तो सूरत नहीं, कलाम की क्यों सूरत है? ये जरा मुश्किल मसला है, लेकिन बड़े बड़े सूफिया ने इसको छेड़ा है। मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। थोड़ा जा जिन्हें मेरे अजीजा की नींदर आ गई है, थोड़ा जा सिर छंड के सुनियो तवज्जो नाल। बेसूरत है मुतकल्लिम जल्ल जलालहू, और उसके कलाम कुरान की सूरत क्यों है? इब्तिदा मुतकल्लम की कोई नहीं, कुरान की इब्तिदा हमसे क्यों हो रही है? मुतकल्लम की इंतहा कोई नहीं, कुरान की इंतहा वन्नास पे क्यों हो रही है? मुतकल्लम की सूरत नहीं, कुरान की शक्ल क्यों है? मुतकल्लम का हुजम नहीं, कलाम का हुजम क्यों है? मुतकल्लम नजर नहीं आता, कलाम नजर क्यों आता है? मुतकल्लम इस दिमाग से समझ नहीं आता, कलाम क्यों समझ आता है? मुतकल्लम इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, कलाम क्यों देखा जा रहा है? ये वो हकीकत है जिसको गोलड़े के ताजदार ने यूं बयान किया कि ए सूरत है कमली वाले दी, ए सूरत है बेसूरत थी, ए सूरत है बेसूरत थी, ओ बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी, विच वहादत फुटियां जद लड़ियां। सुभान अल्लाह।
बता किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख यकी किथे जाड़ियां। मजबूरी माजूरी के इस दौर में सरकार अलैहिस्सलाम ने तेरे मेरे ईमान की सलामती की एक ही सनत दी है, नफरत का बुरे से। मैं आखिरी बात कहना चाह रहा हूं, मेरा दिल चाह रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं हालत सफर में हूं और अल्लाह का पैगाम आपके पास पहुंचा रहा हूं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने घर से इंटरनेट निकाल दूं, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं जी इसके बगैर हमारी स्टडी नहीं चलती, हमारी तालीम आगे नहीं बढ़ती, हमें इसकी जरूरत है। क्या करूं? मुझे तो ये पता है कि इंटरनेट में खाली स्टडी नहीं, उसमें और भी बहुत कुछ है। और आपको पता है ये जादू क्यों ज्यादा हो गया? ओ जी तेरे ते फलाने बंदे ने जादू के जरिए जिन भेज देते हैं, भूत भेज देते हैं, चीज़ां भेज देती हैं, फलाने भेज देती हैं, धमाका भेज देती हैं। गल्लां विच एक गल मेरी मुसाफिर गरीब दी भी सुन लो। मेरे पाक नबी ने फरमाया जिस सीने में कुरान का एक जुमला भी नहीं वो सीना वीरान है। जब तक हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बाबे, ताए, चाचे, फूफे, दादे, नाने कुरान पढ़ते रहे, किसे बला नहीं भेजी। जी किसे बला नहीं भेजी। जादूगर रसूल भी ऐसा, हसदम भी ऐसा, दुश्मनी भी ऐसा, बल्कि अज दे कोलों ज्यादा तगड़ी दुश्मनी सी। हुण ते दुश्मनी भी चौधी है, यारी भी चौधी, यारी भी चज दी कोई नहीं, दुश्मनी भी चज दी कोई नहीं। उस वेले दुश्मनी भी चज दी सी, यारी भी चज दी सी, लेकिन कोई जादूगर नहीं सी जिन भेजदा ते चीज़ां भेजदा ते बलामा भेजदा ते चिड़ियां आ गई जी, ते तोते आ गए जी, ते पखड़ू आ गए जी, टैं टैं करदा जी, ते कहंदे ने हिंदुआं तुसां किने छोड़ने। इसलिए कि तेरे मेरे कोठे, तेरे मेरे मकान, तेरे मेरी कोठियां, तेरे मेरे हुजरे, तेरे मेरे मल्लात कुरान की तिलावत से खाली हो गए। और जो जगह कुरान से खाली हो वो वीरान हो जाती है, और चीजें हमेशा वीरान जगहों पे घुसती हैं। हाय हाय, अगर इन्हें चीज़ों को जान छोड़ना चाहते हैं तो फिर अपने घर के हर कमरे जिथे मेरा बच्चा तू सोने उत्थे कुरान भी रख। कम अज कम पैड़िया इतना तो कर भाई, राती जो गंद शंद किया ही नेट के जरिए वो सवेरे फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करके वो ते धो के मार खाली मौजू दे देना। मैं कोई तो तुहानू लैक्चर सुना के तुहाडे कोल नौकरी तो नहीं लैनी, कोई मैं टेस्ट इंटरव्यू देने तो नहीं आया कि जी मोहब्बत रसूल के तकाजे ते गुफ्तगू फरमाओ प्रोफेसर साहब, आपको 17वें ग्रेड में हमने लेक्चर भर्ती करना है। गल तो मेरे वास्ते भी है, तेरे वास्ते भी है। और मेरे घर में भी ऐसे कमरे रहे हैं जिनमें चीजें आती थी। मैं जिस कमरे च रहना उसमें चीज कदे नहीं बड़ी। ग्राम में टुर गया कमरा जी, चिड़ियां आंदियां, पीलियां आंदियां, नीलियां आंदियां, चैं चैं करदियां, टैं टैं करदियां, बच्चे दे दिमाग पकड़िया जाता, दिल पकड़िया जाता, गर्दन पकड़ी जाती। मैं कोई 3 दिहाड़े से सुता रहा, वो चिड़ियां पता नहीं किहड़े पासे गईयां। एडा वड्डा चिड़ा जिथे बैठा हो, सुबह शाम यासीन पढ़े, उसे चिड़ी ने के चाह मारना है। क्या करूं, मजबूर हूं। अगर बच्चों से कहता हूं भाई इंटरनेट निकालो, वो कहते हैं जी हमने स्टडी करनी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं, इसके बगैर हमारा तालीमी सिलसिला ही नहीं चलता, हमें यहीं से मालूमात मिलती हैं, यहीं से हमारा मामला चलता है, हमारे पास किताब है ही कोई नहीं, ओरिजिनल मेथड है ही कोई नहीं, ठप्पे ठपाए लिखे लिखाए मोहरा लगियां, किताब ना दी शाही कोई नहीं, यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले बच्चे को फोटो स्टेटां तेरे ये थैलियां च पाई जा तो नेट बढ़ाई जा। मैं क्या करूं? क्या उन बच्चों को घर से निकाल दूं? उन्हें निकाल नहीं सकता। क्या उनके मामलात की रुकावट बन जाऊं? नहीं बन सकता। लेकिन इतना तो कर सकता हूं ना कि नफरत करता रहूं। तो मैं फिर हुण ये हाल के सोचे है पिछले 1 साल तो नेट जाने तो ओदी फीस जाने दियो, भावें चाह मार के दियो, ट्यूशन पढ़ा के दियो, जो मर्जी लिया के दियो, ये बिल मैं नहीं जाना। इसलिए कि बिल तो मैंने पढ़ना है ना, तो मामला तो मुझसे पूछे जाएंगे। भाई स्टडी तो इसका ही घंटा की है, उस तो बाद फिर सियाना होता है।
तो जिहड़ा मेरा पुत्र इंटरनेट नाल मुहब्बत भी करे तो मेरे को पूछे जी रसूल नाल प्यार करने का तकाजा किवे, उन्होंने इंटरनेट नाल मुहब्बत नहीं करनी चाहिए। उस विच तू अपनी तालीम लै लै, कोई दीनी लैनी है, कोई दुनियावी लैनी है, कोई थ्योरी समझनी है, कोई और मामलात देखने, कोई मालूमात लैनी है, कोई जनरल नॉलेज लैना है, वो तो लै लै। तो जिहड़ी शै ऐसी आवे जिहड़ी कमली वाले ने मना की है उस तो रुक जा, तकाजा यही है। अम्मा राती 9 बजे बुलावे तो तू आखे अम्मा थके हाँ, बड़ा काम किया है, दिहाड़ी सारी दुकाना पर रहे, तुसा की पता मैं सेल्समैन हाँ। तो राती 2 बजे सस मोहतरमा ना फोन आवे तो ना तू थकिया होवे, ना तू उलझिया होवे, ना तू परेशान होवे, ना तेन थकेड़ा होवे, ना तेन ठंड लगती होवे, मोटरसाइकिल पंचर है तो तुसा ना घबराओ, मैं दौड़ी तो आया। एक कमली वाले नहीं दसिया, कमली वाले दसिया पहलो मां फिर सस, पहला प्यो फिर सोरा, पहले अम्मा फिर उस्तानी, पहले प्यो फिर उस्ताद, पहले मां प्यो फिर पीर, भावे कमली क्यों ना हो। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस मस्जिद में भी बाद जमात नमाज हुई जिस मस्जिद का आलम यह था कि बाज़ औक़ात जब कहीं कभी कभी सालों के बाद मदीना तैयबा में बारिश होती तो मस्जिद में इतना कीचड़ हो जाता कि ना खड़े होने की जगह, न सजदे की जगह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिलाल से कहते कि आदान दे दी है तो हुण ऐलान कर, जिहड़ियां मेरे गुलामों को टोटल एक जोड़ा है कपड़ियां ना, कितना बोलो। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। तर्जुमा उलमा को पूछ लवे, मैं तर्जुमा भी ना करना चाहना क्योंकि मैं मुहब्बत ना सबक सुना रहा, मैं वो लफ्ज़ ना अदा करना जो तुहाडे तबीयत ते गिरां गुजरे। इसराफ हराम है, फजूल खर्ची। अगर आपका काम 3-4 सूटों से खूब चल रहा है 10 मत बनाओ, ये 6 बचाओ या अल्लाह के बंदों में तकसीम करो। अगर आपका काम 2-3 जूतियों से चल रहा है 5वीं 6ठी मत खरीदो, 2 बचाओ या अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। इसलिए कि माल वही है जो अल्लाह के बंदों पे लगा दिया या अल्लाह के नाम पे अपने हकदारों पे जिनका हक अल्लाह ने आपके माल में रखा है उन पे लुटा दिया। और सैयदना बिलाल ऐलान फरमाया करते थे जिन्हां कोल एक ही जोड़ा कपड़ियां ने वो मसीती ना आवे, इतने सजदा कर सो तो कपड़े सारे खराब हो जासन, तो एक ही सूट है उसकी किस तरह धो सो तो किस तरह सुखा सो। लेकिन इनको इतनी गुर्बत के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये एजाज बख्शा कि इन्होंने जान तक लुटाने में अपने रसूल की खातिर कभी ये ना सोचा भाई मैदान जासा मर जासा, बल्कि ये इसी हसरत में रहे कब जाएंगे और अल्लाह रसूल के नाम पे जान कुर्बान करेंगे। गाजी मुमताज हुसैन कादरी के नाम से प्यार करने वाले लोग उसके काम से भी मोहब्बत करें। और वहदहुल्ला शरीक की इज्जत की कसम, ये जान अल्लाह की तरफ से अमानत है और रसूलुल्लाह के नाम पे अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। हमारा अपना कुछ भी नहीं, हम किसी बम धमाके में मरने के शौकीन नहीं, किसी पुलिस मुकाबले में मरने के शौकीन नहीं। हमें 2 नंबर शहादत नहीं चाहिए जो साबित करने के लिए उलमा भी परेशान रहे हैं। लेकिन अगर रसूलुल्लाह के नाम पे ये जान कहीं काम आ सकती है तो मेरे पीर नसीर ने कहा था इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर, इज्जत से न मर जाए, इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर, इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर। वैसे किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है नसूल करीमों की, है नसूल करीमों की, लजपाल घराना और महरूम करम इसको रखिए नज़रे महशर, जैसा है नसीरा फिर, जैसा है नसीरा फिर, साइल
तो पुराना। तो जब उस जात का कलाम जिसकी सूरत नहीं, शक्ल नहीं, वजूद नहीं, इब्तिदा नहीं, इंतहा नहीं, जब रसूलुल्लाह की जुबान से जारी हुआ, सूरत भी बन गई, शक्ल भी बन गई, मतन भी बन गया, तर्जुमा भी बन गया, मफहूम भी आ गया, राज भी आ गया, लतीफा भी आ गया, शरीयत भी आ गई, हिकमत भी आ गई, अमल करने का ढंग भी आ गया। इसलिए मेरा मालिक फरमाता है, मैं युति रसूला फकत अता अल्लाह, सो मेरे पीछे नहीं टुर सकते हो, इसलिए कि मैं वजूद से पाक हूँ, शक्ल से पाक हूँ, कोई ऐसा अमल करने से पाक हूँ जिसे तुम देख करके इख्तियार करो, इसलिए कि तुम बंदे हो, मैं माबूद हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे राजी रहूं और मैं तुम्हारे जिंदगी के हर सांस मेरे मर्जी के पीछे पीछे रहे, फिर उसका एक ही तरीका है, मेरे माबूद के गुलाम बन जाओ, मेरे महबूब की इताअत का जनाबे वाला दायरे में आ जाओ, तुम अल्लाह की इताअत की सआदत हासिल कर लोगे। वादा करें अपने आप से, मुझसे नहीं, ना मैं हाथ चुआने ना तुहाडे कोलों अखवाना कुछ, लेकिन अपने दिल नाल वादा करो, बस सरकार दी गुलामी दा तकाजा पूरा करदे होया बिस्मिल्लाह करांगे, कल फजर तो बिस्मिल्लाह करांगे और अल्लाह दी नमाज 5 वक्त रोजाना इस वास्ते पढ़ांगे कि कमली वाले ने पढ़ी है। मां बाप दी गल सिर चुका के इस वास्ते मनांगे कि कमली वाले ने मन्नी। तारीख है लोगों को याद, बड़ा मुताला है लोगों का। आप कहोगे हुजूर की अम्मी अब्बा तो बचपन में, माँ जी बचपन में फौत हो गई, अब्बा जान पैदा होने से पहले ही फौत हो गए, तो कमली वाले ने उनकी बात कैसे मानी? आपको शायद ये नहीं पता कि जब मेरे नबी ने आखिरी खुतबा दिया, 1.25 लाख से ज्यादा जब जाने सारान दाएं बाएं आगे पीछे मेरे हुजूर का खुतबा सुन रहे हैं, मेरे महबूब की आंखों में आंसू आए। रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल पाक को भेजा, जिब्राइल जाओ महबूब से पूछो, आज तो अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना की खबर आ चुकी है, और ये तो खुशी का मौका है। 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक आपके नाम पे जान देने वाले आपके दाएं बाएं खड़े हैं, खवातीन को छोड़कर। फिर आप इस वक्त रो क्यों रहे? तो मेरे नबी ने अर्ज की, अल्लाह मेरा दिल चाह रहा है कि अगर मेरे माँ बाप इस वक्त जिंदा होते और वो मेरी ये शान देखते तो वो कितने खुश होते। मेरे पाक परवरदिगार ने फरमाया, महबूब आपकी ये चाहत भी पूरी होगी। अपने वालिदैन की कब्रों पे बारी बारी जाना आपका काम है, उनको जिंदा करके कब्रों से निकालना हमारा काम है, उन्हें कलमा पढ़ा के अपनी सहाबियत के रुतबे पे पहुंचाना आपका काम है। और जो नबी अपनी रजाई माँ की इतनी खिदमत करे और इतनी ताबेदारी करे कि सैयदा हलीमा पाक से कदम आगे न बढ़ने पाए मेरे रसूलुल्लाह के। सैयदा हलीमा पाक चले तो रसूलुल्लाह उनके साथ साथ चले, सैयदा हलीमा पाक आहिस्ता चले तो आप आहिस्ता चले, वो तेज चले तो आप तेज चले, वो सामान उठाएं तो आप उसे अपने सर ले लें, वो अदब से बैठे तो आप अपना कंबल बिछाएं, वो करीब बुलाएं तो रसूलुल्लाह सर झुका लें, वो सरगोशी फरमाना चाहें तो कमली वाले कान करीब कर लें। लिहाजा अगर दूध जिस माँ ने पिलाया है उसका ये खूबसूरत उसके साथ ताल्लुक है, उसकी इज्जत और एहतराम का, तो सगे वालिदैन के साथ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मौजूद रहते ही हिकमत अल्लाह की क्या हिकमत है वो अलग बात है। इसलिए जरूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मामलात हमारे ज़िम्मे लगाए हैं उनको मरने से पहले पूरा करने की कोशिश की जाए। मेरे रब का वादा है कि जो मेरे रास्ते में कोशिश करे, कोशिश में इखलास हो, रास्ते की रुकावटों को मैं अपने करम से दूर फरमा देता हूँ। आप सलामत रहें। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मजीद इस ठंड के माहौल में मैं बैठने का मुतअम्मल नहीं हो सकता हूँ। आप अपने अगला प्रोग्राम समात फरमाइए, सलाम भी होगा, दुआ भी होगी और लंगर शरीफ का भी शायद इंतजाम होगा। ओ माशाल्लाह गर्म है, उल्टा किया, ठंडा ही हो गया। चलो कोई नहीं, नाल पानी ना पी ना, खाली लंगर खा के। तो अगला ऐलान आप समात फरमाए, मुझे आप इजाजत दें। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। शाहजी किबला की हमशीरा मोहतरमा के दर्जात फिर गुजारिश है अल्लाह बुलंद फरमाए। अल्लाह आपको सब्र व अजर अता फरमाए और हमारी महफिल को यूं ही आपको सजाते संवारने लेने की तौफीक अता फरमाए रखे। जिन मेरे बच्चों ने मेहनत की, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।